दादी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी उन्होंने अचानक लड़की को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर बोली कि अलमारी में रखे पुराने कपड़े कभी मत फेंकना, क्योंकि उनमें उन्होंने उसके लिए सबसे कीमती चीज छिपा कर रखी है। लड़की को लगा दादी मजाक कर रही हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद दादी सचमुच इस दुनिया से चली गई। दादी के गुजरते ही अगले ही दिन माँ ने उनका कमरा खाली करना शुरू कर दिया और सारे पुराने कपड़े फेंकने लगी। लड़की ने रोते हुए माँ से विनती की कि कम से कम दादी के कपड़े उसे रखने दिए जाएं। बहुत सोचने के बाद माँ ने अनमने मन से इजाजत दे दी। उस दिन के बाद लड़की रोज उन्हीं कपड़ों को गले लगाकर दादी को याद करती रही। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। लड़की के 18वें जन्मदिन पर पिता ने उसे गंभीर चेहरे के साथ हॉल में बुलाया और कहा कि अब वह बालिग हो चुकी है, इसलिए घर की संपत्ति बांटने का समय आ गया है। घर, दुकान और बचत मिलाकर कुल 5 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन पिता ने ऐलान कर दिया कि सब कुछ बेटे को मिलेगा ताकि लोग कुछ न कहें। माँ ने दादी के पुराने कपड़ों का थैला लड़की के हाथ में थमाते हुए कहा, यही तुम्हारा हिस्सा है। लड़की के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि बचपन से ही वह माता पिता का भेदभाव सहती आई थी। अगर दादी चुपके से उसकी मदद न करती तो शायद वह भूखी ही मर जाती। अगले ही दिन भाई अपने दोस्तों और मजदूरों के साथ उसके कमरे में घुस आया और बोला कि अब यह कमरा गेमिंग रूम बनेगा। लड़की चुपचाप अपना सामान समेटने लगी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसने महसूस किया कि 18 साल की जिंदगी का सामान एक छोटे से सूटकेस में भी पूरा नहीं भर रहा था। माता पिता की डांट और जल्दी निकलने की आवाजों के बीच वह घर से निकाल दी गई। उसके पास सिर्फ 400 रुपए थे। उन्हीं पैसों से उसने झुग्गी बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन में पढ़ाई करती और रात में काम करके गुजारा करती। सर्दियों में टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा आती तो वह दादी का पुराना कोट पहनकर सो जाती। एक रात जब वह कोट पहन रही थी तभी उसे अंदर कुछ सख्त महसूस हुआ। उसने कांपते हाथों से कोट की सिलाई काटी तो अंदर से एक बैंक पासबुक निकली। पासबुक में जमा रकम देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसमें 42 लाख रुपए जमा थे। तभी उसे याद आया कि दादी ने ऐसे कई पुराने कपड़े उसे दिए थे। लड़की ने जल्दी जल्दी बाकी कपड़े टटोलने शुरू किए। एक जैकेट के अंदर उसे एक प्रॉपर्टी पेपर मिला जिस पर लिखा था पुरानी गली नंबर 64, दुकान, क्षेत्रफल 47 वर्ग मीटर। लड़की को अचानक याद आया कि उस इलाके में जल्द ही सरकारी अधिग्रहण होने वाला है, जहाँ जमीन की कीमत लाखों में पहुंच चुकी थी। हिसाब लगाने पर पता चला कि वह छोटी सी दुकान अब लगभग 2 करोड़ की हो चुकी है। लड़की अवाक रह गई। तभी उसे एक और जेब में दादी का हाथ से लिखा खत मिला। खत पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दादी ने लिखा था, बेटा, जब मैं ये खत लिख रही हूँ तब तुम 15 साल की हो। तुम कभी शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप सिर झुकाकर रो लेती हो। तुम्हारे पिता भोले हैं और तुम्हारी माँ बहुत चालाक, इसीलिए सबसे ज्यादा दुख तुम्हें मिला। तुम्हारे पिता ने मुझसे दुकान खोलने के लिए 15 लाख उधार लिए थे, लेकिन मैंने चुपके से 8 लाख बचाकर तुम्हारे नाम पर घर खरीद लिया था। उसके बाद तुम्हारे पिता अमीर हो गए, लेकिन उस दौलत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से यह सब तुम्हारे लिए छिपा कर रखा। पासबुक कोट की बाह में है और घर के कागज जैकेट की जेब में लड़की खत को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मरने के बाद भी दादी सिर्फ उसी की चिंता कर रही थी। कुछ साल बाद लड़की ने मेहनत से अपनी जिंदगी बदल दी। उसने उसी दुकान की जगह एक बड़ा सुपरमार्केट खोल लिया। तभी एक दिन अचानक उसकी माँ दुकान पर आ पहुंची। माँ झिझकते हुए बोली, तुम्हारा भाई मुश्किल में है, थोड़ा पैसा चाहिए। लड़की ने शांत आवाज में कहा, जब घर बनता था तब मुझे सिर्फ पुराने कपड़े मिले थे। माँ शर्म से नजरें नहीं मिला पाई, लेकिन 2 दिन बाद भाई खुद दुकान पर आ धमका। उसने घमंड से कहा, माँ ने बताया होगा, मुझे पैसों की जरूरत है, जल्दी से 5 लाख निकाल। लड़की ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर भाई भड़क उठा और बोला, मैं तेरा सगा भाई हूँ, तू इतनी अमीर होकर भी मेरी मदद नहीं करेगी। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन 5 करोड़ की संपत्ति बांटी गई थी उस दिन तुम्हें मेरा भाई होना याद नहीं आया था। भाई गुस्से में दुकान के काउंटर पर मुक्का मारते हुए बोला, अगर दादी ने तेरे लिए इतना कुछ न छोड़ा होता तो आज तू सड़क पर भीख मांग रही होती। लड़की की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने सिर नहीं झुकाया। उसने शांत आवाज में कहा, सही कहा, अगर दादी ना होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती, लेकिन याद रखना, उन्होंने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने मुझे जीने की वजह दी थी। यह सुनकर भाई कुछ पल के लिए चुप हो गया, मगर उसके चेहरे पर अब भी लालच साफ दिखाई दे रहा था। इस कहानी का